ए साधु, ए साधु, उधर मत जा। डोंट गो इन देयर। अरे कोई तो बचाओ। अरे देखो क्या कर रहा है। ए साधु, वापस आ जाओ। क्या कर रहे हो साधु? ए साधु, हम इतने सारे साधु संत हैं, घूम घूम कर लोगों को दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। ये सब पागलपन है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, खाली पेट को धर्म सिखाना पाप है। अपनी अज्ञानता के कारण गरीब लोग पशुवत जीवन बिता रहे हैं। हे गुरुदेव, अगर कुछ सन्यासी जो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, अगर वे एक गांव से दूसरे गांव जाकर शिक्षा देकर और कई अन्य तरीकों से उन सब की स्थिति सुधार कर दूसरों के लिए अच्छा करें, मौखिक शिक्षा के द्वारा और मानचित्रों, कैमरा, ग्लोब और ऐसी अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करें, तो क्या हम अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते? अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता है तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना चाहिए। हमने एक देश के रूप में अपनी पहचान खो दी है। हमें अपने देश को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलानी होगी और जनता का उत्थान करना होगा। इसके लिए पहले हमें लोग चाहिए। चलो निजो निकेतने जल्दी आ रहे, उठ जल्दी आना। हारी भाई, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारा धर्म क्या है, लेकिन मेरा हृदय विस्तार हो चुका है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम को स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन उनका जीवन, उनकी शिक्षा और उनके संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। धर्म सम्मेलन का आयोजन इसीलिए किया गया है। मेरा मन मुझसे ये कहता है, तुम बहुत जल्द ये होते हुए देखोगे।
इन पाश्चात्य देशों में आने वाला मैं पहला सन्यासी हूं। यह विश्व इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक हिंदू सन्यासी ने समुद्र पार किया है। यह मेरा कमजोर हृदय है जिसने मुझे भारत से बाहर जाने को प्रेरित किया है। उनके लिए जिन्हें मैं प्यार करता हूं, और मैं इसीलिए यहां हूं। जो खर्च मैं यहां झेलने के लिए मजबूर हूं वो भयंकर है। आमतौर पर मुझे एक दिन का $1 खर्चा लगता है। एक सिगार की कीमत हमारे पैसे के 8 आने के बराबर है। वो सभी सहज विचार जो चलने से पहले मेरे भीतर थे, वो सब पिघल चुके हैं, और अब मुझे असंभव के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। Eastern Marvel, Japanese bamboo house. It's only $50 per day, sir. You are from Boston? Okay, sir. See you soon. Excuse me, Yes. can I get a room? No room. Could you check? Money. Oh. एक 100 बार मुझे लगा मुझे इस देश को छोड़ अपने देश भारत वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैं दृढ़ संकल्पित हूं और यह ईश्वर का आदेश है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंखें देखती हैं, और मुझे अपनी बंदूक थामे खड़ा रहना है, चाहे जियूं या मरूं। अगर मुझे यहां लंबे समय तक रहना है तो इस अनूठे पहनावे से काम नहीं चलेगा। 100 से भी अधिक की संख्या में लोग मुझे देखने के लिए गलियों में इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे चाहिए कि मैं एक लंबा काला कोट पहनूं और अपने पास एक ढीली लंबी पोशाक रखूं और पगड़ी रखूं उस समय के लिए जब मैं भाषण दूंगा। यह सब मुझे सहन करना ही पड़ेगा। भूख, मेरे अनूठे आकर्षक पहनावे के कारण गलियों में लोगों का मुझ पर ठहाका मारकर हंसना और मुझ पर हमला करना। ठंड, इन सब के खिलाफ मुझे लड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी महान कार्य बिना कड़ी मेहनत के कभी नहीं हो पाए हैं। हो सकता है मैं सर्दी, ठंड और भूख के कारण इस देश में मर जाऊं। मैं 12 साल से इस भार को अपने दिल में लिए हुए चल रहा हूं और इस विचार को अपने दिमाग में। मैं इन तथाकथित अमीर और बड़े कहलाने वाले लोगों के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक कई बार गया हूं। इस रक्त रंजित हृदय के साथ मैं आधी दुनिया पार कर चुका हूं, इस अनजानी धरती पर पहुंच मदद मांगने के लिए।
संसद के आरंभ होने की सुबह हम सभी एक भवन में इकट्ठा हुए जिसका नाम था आर्ट गैलरी। वहां एक भव्य शोभा यात्रा के साथ हम मंच की ओर बढ़े। कल्पना कीजिए, नीचे हॉल और ऊपर विशाल गलियारा ठसाठस भरा हुआ 6000 स्त्री और पुरुषों से, जो कि उस देश की सर्वोत्तम संस्कृति के सूचक थे। और मंच पर थे संसार के सभी देशों के ज्ञानी लोग और मैं, जिसने कभी लोगों के सामने नहीं बोला था, उसे आज इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष बोलना था। इसका आरंभ भव्य तरीके से संगीत, औपचारिक सार्वजनिक समारोहों और भाषणों के साथ हुआ। जी हां, मेरा हृदय घबराहट के कारण धड़क रहा था और मेरी जीभ लगभग सूख चुकी थी। मैं बहुत घबराया हुआ था और सुबह भाषण देने का जोखिम न उठा सका। थियोसॉफी के चक्रवर्ती का भाषण बहुत अच्छा था, उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। ब्रह्म समाज के मजूमदार का भाषण तो उससे भी बेहतर था, उन्हें बहुत सारी तालियां भी मिली। ये सभी लोग पहले से ही तैयार थे और अपने साथ पहले से तैयार किए गए भाषण लाए थे। मैं बेवकूफ था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने मन ही मन देवी सरस्वती को प्रणाम किया और मंच के ऊपर कदम रखा। Sisters and brothers of America, करीब 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform, who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I will quote to you, my brethren, few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest childhood, which is every day repeated by